बचपन में सभी बच्चे कुछ न कुछ शरारत करते हैं। शरारत की वजह से मम्मी पापा या घर के किसी दूसरे सदस्यों से डांट फटकार और कभी कभी तो पिटाई भी खानी पड़ती है। बचपन में किसी बच्चे को कोई खास खेल खेलने की लत तो लग ही जाती है। उस बच्चे को उस खेल को खेलने में सुकून मिलता है। घर वालों की डांट फटकार के बाद भी बच्चा किसी भी तरह वह खेल खेल ही लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी साढ़े 7 साल के बच्चे को हत्या करने का खेल पसंद आ जाए और इस खेल को खेलकर वो खुशी अनुभव करे। आमतौर पर अगर किसी शख्स को ऐसी कोई बात सोचने को कहा जाए तो वह मानने से साफ इनकार कर देगा। शायद ही कोई इंसान मानने को तैयार हो कि किसी साढ़े 7 साल के बच्चे को इतना भयानक करने की लत लग सकती है। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पुलिस को पता चलता है। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर कहा जाता है। उसकी कहानी भी बहुत खौफनाक होती है। इसे पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। राज्य होता है बिहार और जिला होता है बेगूसराय। बता दें कि पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये आपको बेगूसराय जिला मिल जाएगा। इसी जिले में मुसहरी गांव होता है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूर करके अपने परिवार का पेट पालता है। साल 1998 में उस मजदूर को एक बेटा होता है। अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने के से परिवार की खुशी की लहर आ जाती है। न केवल माँ पिता बल्कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची भी इस बच्चे के जन्म होने से काफी खुश होते हैं। परिवार के लोग उनका नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगता है। वह ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। परिवार और गांव के लोग समझते हैं कि अमरदीप बहुत गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता और चाचा आदि घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा है। माँ घर के किसी काम में उलझी थी, इसलिए चुप नहीं करा पा रही थी। उसी शाम में जब अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी कर लौटते हैं तो उन्होंने घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। 8 महीने के बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर खपरे से बाढ़ के निशान मिलते हैं। बता दें कि खपरे गांव में छत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान दिखती है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया होगा। तभी घर वाले की नजर अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को आभास हो जाता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है और करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन भी घर में मृत पाई जाती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है जिसे पहले किया था। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी खपरे के बाढ़ के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद भी परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का ही हाथ है। इस बार भी परिवार का मैटर मानकर मामले को थाने तक नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवार के लोगों को डर था कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया है और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उसका बेटा अमरदीप भी उसके हाथ से निकल जाएगा। करीब 3 महीने बाद एक महिला काम से थकने के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर सुस्ता रही होती है। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू होती है। इसी बीच उस महिला को घर का कोई काम याद आ जाता है। वह देखती है कि उसकी बेटी जो खुशबू है नींद में सोई हुई है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर पास के ही अपने घर चली जाती है।
जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही होती है तो वह देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा है। अपना काम निपटाकर जब कुछ ही समय बाद महिला वहां पहुंचती है तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती है और वह घबरा जाती है। पूरे गांव में बच्ची की तलाश शुरू हो जाती है। महिला को याद था कि जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर गई थी तब स्कूल के पास अमरदीप दिखा था। वह अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बोलता है, केवल मंद मंद मुस्कान देता है। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच जाती है। महिला पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी वहां अमरदीप मौजूद था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ न कुछ तो मालूम जरूर होगा। पहले तो पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन महिला के बार बार कहने पर अमरदीप को बुलाया जाता है। पुलिस माँ पिता की गैर मौजूदगी में अमरदीप से बार बार पूछती है कि वह खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप कुछ नहीं बोलता और केवल मुस्कुराता रहता है। पुलिस के बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वह सारी बातें बताएगा। पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाता है और अमरदीप को खाने के लिए दे देता है। अमरदीप ने दो चार बिस्कुट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने उसे खुशबू को खपड़ा से मारकर सुला दिया है। 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस पहले इसे हल्के से लेती है, फिर मन ही फिर फिर भी मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर उसने खुशबू को कहाँ सुलाया। इस पर अमरदीप कहता है कि उसे और बिस्कुट खिलाया जाएगा तो वह आगे की बात बताएगा और बिल्कुल और बिस्कुट मंगवाया जाता है। अमरदीप पेट भर बिस्कुट खाने के बाद पुलिस को अपने साथ ले जाता है। स्कूल के पास एक खेत में कुछ झाड़ी नुमा खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। 1 साल की बच्ची खुशबू की लाश होती है। खुशबू के सिर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह खपड़े से बाढ़ के निशान पाए जाते हैं। इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन और उसके चाचा के बेटे का शव भी इसी हालत में बरामद हुई थी। कातिल महज 8 साल का होता है, इसलिए पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह उसके खिलाफ कौन सा कार्रवाई और क्या कार्रवाई करे। पटना से मनोवैज्ञानिक की टीम बुलाई जाती है। बातचीत के क्रम में अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में मजा आता है। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वह गुनाह कर रहा है। उसे यह भी अनुमान नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सजा मिल सकती है। केस की सुनवाई में यह माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की जाती है। जुवेनाइल कोर्ट में महज 3 साल की सजा होने के बाद खतरा था कि अगर यह बच्चा समाज में जाता है तो न जाने कितने और बर्दाश्त को अंजाम देगा। इसलिए उसे 2015 तक डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उसे दुनिया की नज़रों से दूर रखा जाए। न केवल इसके दिमागी हालत का इलाज किया गया बल्कि हर रोज उसकी काउंसलिंग भी की गई। अब अमरदीप लगभग 18 साल से ज़्यादा का उम्र हो गया होगा, लेकिन वह कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बारे में बिहार सरकार ने सारी जानकारी गुप्त रखी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।